धर्मेंद्र साहब जो है डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं। हालांकि डिस्चार्ज हो जाने का ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है और घर आए हैं, ये है कि हाँ अस्पताल से वो घर आ गए, इतनी तसल्ली है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? अंक ज्योतिष जो है धर्मेंद्र जी के बारे में क्या कह रहा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या कह रहा है, उनके जो नंबर्स हैं वो उनके लाइफ और करियर के बारे में भी क्या कहते हैं? वो तो एक बड़े साधारण गांव से आए हुए एक टीचर के बेटे थे और उन्होंने मुंबई में इतनी मतलब सफलता हासिल की और इतना मुकाम आज उनका हिंदी सिनेमा में, 60-65 साल का उनका करियर है। क्या चीजें हैं, किन चीजों ने धर्मेंद्र को धर्मेंद्र बनाया, मतलब किन अंकों ने बनाया है? और अंक बिल्कुल ज्योतिष के हिसाब से उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति आपको नजर आती है? बिल्कुल। देखिए रवि जी, कल सुबह एक बहुत वरिष्ठ जी, पत्रकार जो है, बहुत वरिष्ठ जी, है, उनकी तरफ से मुझे सूचना मिली कि सनी देओल साहब की टीम ने ये खबर हाँ, दी है कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे। हाँ, तो उन्होंने भी पोस्ट डाली, शोक जी, संवेदना की, और मैंने भी डाली। हाँ, ये अच्छा गलती ठीक है। मुझसे भी हुई, क्योंकि वो उनका हाँ, कहना था, और बड़े वरिष्ठ पत्रकार, तो उनका जी, कहना था जी, कि हाँ। सनी देओल की टीम ने ये सूचना जाहिर की है। खैर, पर बाद में मीडिया में ऐसा कुछ नहीं आया। जी, हाँ, हाँ, बाद में ठीक मैंने है। भी वो पोस्ट हटा ली, और हाँ, उन्होंने भी हटा ली। जी। देखिए ऐसा है, हमारे बुजुर्ग एक बात कह गए हैं कि जिसके मरने की अफवाह उड़ जाए उसकी उम्र बढ़ जाती है। क्या बात है। और फिर धर्म जी जी, के तो मरने की पोस्टें सोशल मीडिया पर आ गई कि फैन्स तो बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं कि अगले महीने 8 तारीख को, 8 दिसंबर को 90 बरस के हो जाएँगे और उनका जन्मदिन मनाएँगे, बहुत धूमधाम मनाए से। जी, मनाए। जी। देखिए क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत कुछ है कहने को धर्म जी पर, बहुत हाँ, कुछ है ठीक है। मेरे पास। मैं तो बहुत हाँ, छोटा हाँ। सा अदना सा आदमी जी, हूँ, अकिंचन हूँ। आपके फिल्म उद्योग में इतने बड़े बड़े लोग हैं जो धर्म जी पर हाँ, घंटों नहीं महीनों बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो आदमी जी। के अंदर की मासूमियत होती है ना, हुँ, ठीक बात। मासूमियत नहीं मरनी चाहिए। वो धर्म जी के आज तक नहीं मरी है और आखिरी सांस हुँ, तक नहीं मरेगी। यही धर्म जी को सबसे अलग करती है, मासूमियत। कितने हाँ। प्यारे इंसान है कि जब लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड मिला तो बोले, आप परसों सूट सिलवाता था, हर बार नया हाँ, सूट सिलवाता था, लेकिन कभी नहीं सही, मिला, और आज लाइफ टाइम इकट्ठे ही मिल गए। कितना भोला सही, आदमी बताइए, कौन कहता सही। है इस तरह की बात है। सहने वाला था, सोना मुंडा। जब पहली बार बंगला लिया तो पापा जी, पृथ्वीराज कपूर साहब को राज कपूर की जी, पीढ़ी के सारे लोग पापा जी कहते हाँ, थे। तो पापा जी से बात हुई, बोले पापा जी घर लिया है। बोले कितना है, मतलब क्या कैसा कुछ है, तो बोले 20-25 मंजी आ जाती है। मंजी मतलब चारपाई। अब जवाब देने का तरीका सीखिए। बोले ठीक है। 20-25 चारपाई आ जाती है, इतना ही है। सही है। तो असल में क्या है, मैं आज आपके और मित्रों के सामने अंक ज्योतिष के आधार पर धर्म जी के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य, अंक ज्योतिषीय रहस्य बताना चाहता हूँ। उनके जीवन की ओके। बातें रहस्य नहीं है, जैसे दूसरी शादी, इसमें कोई हाँ, रहस्य हाँ, नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल। अंक ज्योतिषीय आधार पर वो रहस्य बता रहा हूँ। देखिए क्या है, मूलांक 8 और भाग्यांक 2, 8 दिसंबर जी। 1935। मुझे लगता है हम धर्म जी का ये जो जन्मदिन है 8 दिसंबर वाला, वो मना लेंगे। हुँ, मुझे ठीक है। ऐसा लगता है। ठीक है, उसका कारण भी हुँ, बताऊंगा। मूलांक 8 और भाग्यांक 2 जब जिस व्यक्ति के आ जाता है ना, तो उस व्यक्ति का निजी जीवन, वो दो स्त्रियों पर आधारित, दो शादियां, दो तलाक, दो सगाइयां, इस तरीके से होता है। उदाहरण देने ओके। जाऊंगा तो चूंकि मेरा पसंदीदा विषय राजनीति और फिल्म है, तो 10-12 जी, जी। उदाहरण दे दूंगा। और अब इसमें वो दो दो शादियां, और वो सब दुखद क्यों नहीं हुए, मतलब पहले जी। परिवार से भी जुड़े हैं, दूसरे से भी जुड़े हाँ। हैं, ना उससे टूटे ना इससे टूटे। ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक जी, बात जी। और है, धर्म जी की दूसरी शादी को लेकर मैं इकलौता आदमी हूं पूरी दुनिया में, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जी, और जी। बात है 2004 की, 21 साल पुरानी बात है। ठीक है, मैं इकलौता आदमी, हुआ क्या कि उस समय बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने धर्म जी को टिकट दिया था, आपको भी याद होगा, अटल जी जी, की जी, सरकार। बिल्कुल। हाँ। और बीकानेर से टिकट दिया, मेरे शहर बीकानेर से। तो मैंने 25 की 25 लोकसभा सीटों का भविष्यफल निकाला, चुनाव का, एक एक सीट ठीक, का। और उसमें ठीक। 21 भाजपा को दी और 4 कांग्रेस को। रिजल्ट भी यही रहा, यही जी। रहा।
लेकिन हुआ हाँ क्या हाँ है कि वहां एक अखबार है दैनिक युग पक्ष में, ऑन द रिकॉर्ड नाम ले रहा हूँ भाई, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। तो उसके तब के जो प्रमुख संपादक थे, अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने फोन किया मुझे। हुआ क्या कि किसी ने एक केस डाल रखा था धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर कि इन्होंने मुसलमान बनकर दूसरी शादी की है, इसीलिए इनका जो नामांकन है वो रद्द किया जाए चुनाव का। कोर्ट केस। ठीक है। अच्छा, नामांकन वापसी की तिथि निकल गई, तो अब अगर कोर्ट का ऑर्डर धर्मेंद्र के खिलाफ आता है और उनका नामांकन रद्द होता है तो कांग्रेस प्रत्याशी तो वैसे ही जीत जाएगा वहां से। जीत जाएगा रामेश्वर बिल्कुल। लाल डूडी उनके खिलाफ थे, जिनका देहांत अभी कुछ समय पहले हुआ, वे उनके खिलाफ प्रत्याशी। तो संपादक साहब ने मुझे फोन किया कि साहब ये जो केस है, 2-3 दिन बाद उनकी सुनवाई थी, तो आपने इसमें कहा है कि बीकानेर से धर्मेंद्र जीत रहे और अगर वो केस खिलाफ पड़ गया तो हम कल छापना चाहते हैं। तो मैंने हाँ कहा हाँ लिख हाँ। लीजिए, धर्मेंद्र के सितारे पक्ष में केस खारिज होगा। तो आज भी मेरे पास वो प्रकाशित भविष्यवाणी अगले ही क्या दिन बात छपी, है। धर्मेंद्र हाथ जोड़े हुए ऐसे है, ऊपर लिखा है हम्म, धर्मेंद्र सितारे पक्ष में, धर्मेंद्र का केस खारिज हुआ, 2 दिन बाद वे जीते। तो दुनिया में इकलौता आदमी जो इस तरीके से धर्म जी के अंकों से क्या जुड़ा बात। हुआ है। तो निजी जीवन की हम्म, अब देखिए, अब वो जी वो जो 8 और 2 है, 2 शादियां हुई, 2 परिवार हैं, और फिर ये सब। तो उसका कारण है इनका जो दिसंबर का महीना है ना, उसका अंक 3 है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 21 नवंबर से 20 दिसंबर में चलित अंक 3 है। ये 3 पुल का काम करता है, तालमेल का काम करता है। तो इन्होंने दोनों परिवार के बीच पूरी मर्यादा, पूरी गरिमा के साथ में एक संतुलन बनाए रखा। क्या कोई छिछोरी बात कहने की हिम्मत कर सकता है धर्म जी के परिवार की या दोनों शादियों के प्रति? नहीं ना। नहीं बिल्कुल नहीं वो उन्होंने, अंक हाँ 3, बिल्कुल। वो अंक 3, भाषांक 3 और चलित अंक 3, ये जो है ना, ये बड़े गजब के हैं। इनके कारण से धर्म जी, अन्यथा आप और हम जानते हैं ऐसे कई लोग हैं, राजनीति फिल्म फलाना ठिकाना में सही दो है। दो शादी की, एक असफल, दूसरी ये, तीसरी वो, फलाना ठिकाना होते हैं ना। धर्म जी के इसी अंक 3 बृहस्पति ने इन्हें वरदान दिया है। अब देखिए, धर्म जी अभी चल रहे 90वें साल में, ठीक है, जी जिसका अंक बनता है 9। ये 90वां साल, ये बात सही है, इनके भाग्यांक 2 का घोर विरोधी है। तो इसलिए स्वास्थ्य जो है बिल्कुल अंदरूनी तौर पर, इनके बाहर कोई चोट वोट नहीं है। जैसे परसों ठीक बात। जितेंद्र साहब गिर गए थे, संजय हाँ खान साहब की पत्नी जरीन खान के शोक की सभा में सीढ़ियों से गिर गए। भगवान ना करे उन्हें कोई चोट आई हो, जैसे प्रेम चोपड़ा साहब हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो धर्म जी के जी बाहर कोई चोट नहीं आई है, अंदर। तो वो जो इनका भाग्यांक 2 है ना, वो चलित का अंक जो अभी चल रहा है 2025 का 9 और इनकी उम्र का 90वां साल का 9, ये विरोधी है। इसलिए तो ठीक है, अंदरूनी स्वास्थ्य बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा दुर्बल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनके जन्म का जो दिन है वो है रविवार। मूलांक 1 और रविवार के अंक 1 और 4, इनका जो मूलांक 8 है, 8 के साथ में 1 और 4, 4 माइनस 4 माइनस। अब अगर हम इसे देखें तो ये विपरीतता है। तो इस विपरीतता के कारण ये बात भी सही है कि धर्म जी जो है स्वास्थ्य की बहुत बड़ी विपरीतता झेल रहे हैं। लेकिन ये जो 90वें साल का 9 है और 2025 का 9 है, इनका मूलांक 8 दोनों का मित्र है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जन्मदिन तो हम देख लेंगे, अगर मेरी गणित सही है तो ऐसे लगता है, पर ये वर्ष भी ये निकाल लेंगे। अब है क्या, आप देखिए, अभी अभी अस्पताल जाने से 2 दिन पहले तक की बात है, उनके जो वीडियो है उनकी मुस्कान देखिए, ये कहाँ से ठीक है? बात इस है। उम्र में चमड़ी लटक जाती है, मुस्कान। दिलीप साहब बहुत आदर, आप और हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन आखिरी समय में दिलीप साहब भी 93-94 साल के होकर गुजरे थे, बस जी थोड़े, और धर्म जी के फेवरेट थे, है ना। तो सोचिए, दिलीप साहब तो होश ही फाख्ता हो गए थे, आखिरी कई सालों में तो उनको नहला धुला कर बिठाया जाता था। सही। मुस्कान सही तो है। छोड़िए, वो तो ऐसे देखते थे जैसे सामने है कौन। तो धर्म जी की इस मुस्कान का राज भी क्या है, वही अंक 3, मासांक 3, चलित अंक 3। अब एक बात और बताऊंगा, वो क्या बताऊंगा, जी वो ये है कि धर्म जी के लिए अगला साल 2026 परीक्षा का है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ये बात सही है, ठीक है। मगर एक बात ये भी तो देखिए ना कि धर्म जी ने कितना सफल जीवन जिया है। हिंदी सिनेमा के दूसरे हीमैन, पहले तो पृथ्वीराज कपूर थे, पापा जी थे ठीक पहले, ठीक जी है बिल्कुल ना, बिल्कुल। और पत्थर और पायल, ए के रलन, ओपी रलन वाली 1964 में जो फिल्म आई थी, और वहां ठीक। से जो उन्होंने पहली बार शर्ट उतारी, साहब, हम्म,
आज चाहे कोई कितनी पैक एब्स बनाकर शर्ट उतार ले, धर्म जी वाला वो गठीला बदन तो आज भी ईर्ष्या का विषय है। तो कितना सफल कैरियर, कितना सफल पारिवारिक जीवन, कितना सब कुछ अच्छा है। तो जितना समय भी इनके पास में है, प्रभु कृपा से आनंद से रहेंगे, अंक पक्ष में है, सुखद जीवन के पक्ष में है। और वो हम जो कहते हैं ना, जन्मदिन पर तुम जियो हजारों साल, साल बिल्कुल। के दिन हो 50,000, वो हम भी जानते हैं सिर्फ मुहावरे की बातें हैं, है ना? तो धर्म जी का तो बहुत अच्छा खासा जीवन। अच्छा, एक बात और है, वो कह के मैं पूरी बात जी। खत्म कर लूं। राजकुमार साहब, प्राण साहब और धर्म जी, मात्र ये 3 लोग रहे हैं पीछे 1950-55 के बाद, कि जो उर्दू स्क्रिप्ट लिखते थे, उर्दू लिपि में लिखी हाँ, स्क्रिप्ट लिखते थे। और एक बात और है, धर्म जी बहुत अच्छे शायर हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे शायर है, मौलिक शायर। और पता नहीं कितने लोगों के उन्हें शेर याद हैं। तो ऐसे शेर दिल इंसान के लिए तो आप और हम हाँ, प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वस्थ रखें जितना भी रखें, क्योंकि ये बिल्कुल। बंदा बहुत मस्त होकर जिया है। इस बंदे को प्रभु भुगताइए मत, स्वस्थ। शुभकामना है हमारी। और जैसे बिल्कुल। मैंने कहा ना, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जिसके जी। मर्जी उड़ जाए उसकी उम्र बढ़ जाती है।